आरिफ अलवी साहब नैब के ऊपर क्या कहते हैं वो भी दिखाइएगा। नैब को मजबूत करने की ज़रूरत है, पोलिटिसाइजेशन रोकने की ज़रूरत है। ये कि ये इस्तेमाल हो एज अ टूल लोगों को परेशान करने के लिए, इसको रोकना ज़रूरी है। मगर ये कि क्या आपके यहाँ कोई करप्शन रोकने के एतबार से एक अच्छा आपका इसमें तजुर्बा हुआ, पॉलिटिक्स से हटा लें इसको। बेइंतहा ज़रूरी है कि पोलराइजेशन ख़त्म हो। इसके लिए लीडरान इस बात के ऊपर मेहनत करें। और ये पोलराइजेशन ख़त्म कैसे होगा? ये जो कायदे आज़म ने कहा था इत्तेहाद, डिसिप्लिन तो बाद में आएगा ना, इत्तेहाद पैदा करें। और कौम के 75 साल जिस अंदाज से गुजरे तो उसमें जो हमारी गलतियाँ हैं उसको पकड़ने की कोशिश करें। तो इसके ख़त्म कैसे होगा? यकीनन पाकिस्तान के अंदर ये मांग रहती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि नैब का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल गलत है, लेकिन नैब के हाथ मजबूत होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वो फ़र्क है जो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस मौजूद है इस वक्त, जिसके ऊपर उसको आइंदा आने वाले दिनों में फ़ैसला करना है। नैब लॉ को अमेंड किया है मौजूदा PDM की हुकूमत ने, और कुछ चीज़ें उसके अंदर जैसे 500 मिलियन तक की करप्शन वाला मामला तो उसमें जाएगा, इससे ऊपर वाला उससे नीचे का नहीं जा सकता। ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सी एक लॉ के अंदर प्रोविजन डाली गई है जिसको हटाना चाहिए। इसी तरह फ्रॉड पब्लिक एट लार्ज, उसकी तादाद तो 10-12 भी काफ़ी होनी चाहिए, उसकी तादाद इन्होंने 100 फिक्स कर दी है। तो कुछ केसेस को पर्पसली उसके परव्यू से एक्सक्लूड करने के लिए, जैसे ये 500 मिलियन की कदगन लगाई गई है, 100 की कदगन लगाई गई है फ्रॉड पब्लिक एट लार्ज, इसको इसमें से निकालना पड़ेगा। और फिर जो करप्शन के पैसे से बनाई गई जायदाद है उसके ऊपर भी अजीब है। एसेट्स बियॉन्ड मीन अगर साबित हो जाए तो ये आपको साबित करना अलहदा से पड़ेगा कि वो जो एसेट्स बियॉन्ड मीन है वो करप्शन के पैसे से हैं या किसी और पैसे से। ये थोड़े से मज़ाहिया किस्म की अमेंडमेंट्स की हैं PDM ने, इसको हटाना पड़ेगा। लेकिन बाज़ चीज़ों के ऊपर नैब लॉ के अंदर अमेंडमेंट चाहिए थी, क्योंकि काला कानून था जिसका दिल आता था साबका हुकूमत में उसको उठवा के अंदर बंद कर देते थे। कसूर है या नहीं वो 90 दिन बाद पूछेंगे। 90 दिन तो चल जेल की चक्की पीस, उसके बाद पूछेंगे तेरे ऊपर केस बनता है कि नहीं बनता। ये तो एक हिस्सा हो गया। ऑडियो लीक्स पे भी प्रेसिडेंट साहब बोले हैं, वो भी दिखा दें। ऑडियो और वीडियो लीक्स मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनता था। कोई मुझे कहता था जी मेरा दोस्त के जी मैंने उसकी बात टेप कर ली, मैं कहता हूँ मेरे कानों के लिए नहीं है। बहुत सारी बातें मेरे कानों के लिए नहीं है। मैं जिस अंदाज से अपने दोस्तों से गुफ्तगू करता हूँ वो वही अंदाज मेरी माँ को सुना दिया जाए तो वो कहेगी, मरहुमा वो कहती कि ये बच्चा भी मेरा नहीं है, अगर उस अंदाज को सुना दिया जाए। तो जो चीज़ जिसके कानों के लिए है फ़िलहाल उसी पर हमें चलना चाहिए। मैं समझता हूँ हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है कि इसकी तहकीकात तो करें कि ऐसा ना हो, वरना बाहर से आने वाले लोग भी क्या बात करेंगे अगर उनको इस बात का ख़तरा होगा। अलवी साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ने अच्छा फ़ैसला किया ऑडियो लीक्स की तहकीकात का। आज शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हमने कोई ऑडियो लीक नहीं की है, और ऑडियो लीक के साथ ही फिर वो साइफ़र वाला मामला ले आते हैं। साइफ़र वाला मामला बहुत पेचीदा है और उसके ऊपर जो बयानात आ रहे हैं वो भी गैर संजीदा है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है ना। वो इमरान खान का बयान सुने जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के रहे, तो उससे भी आपको पता चलेगा कि उन्हें पता ही नहीं वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मैंने जो कुछ कहा है आइंदा किसी की हिम्मत नहीं होगी पाकिस्तान को ऐसा साइफ़र भेजे। वो भाई पाकिस्तान का अपना सफीर पाकिस्तान को साइफ़र भेज रहा है, कोई बाहर से नहीं भेज रहा। मरियम नवाज़ कहती हैं अगर इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं ऐसा हुआ तो आइंदा से कोई मुल्क पाकिस्तान को साइफ़र नहीं भेजेगा। भाई अगेन ये पाकिस्तान का सफीर पाकिस्तानी सफारत अपने दफ्तर खारजा को वो साइफ़र भेजता है और ये कोडेड लैंग्वेज में आता है। कोडेड लैंग्वेज के लिए दफ्तर खारजा के अंदर मुलाजमीन मौजूद हैं, बाकायदा साइफ़र असिस्टेंट उनको बोला जाता है। ये कोडेड लैंग्वेज के अंदर तहरीर करते हैं और जब ये इसको सर्कुलेशन में लाया जाता है, जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स के पास कॉपी आती है वो दफ्तर खारजा रहती है। फिर इसको अगर सर्कुलेशन में डालना है, कॉपी टू प्राइम मिनिस्टर करनी है या कॉपी टू प्रेसिडेंट या आर्मी चीफ या DGI अगर सिक्योरिटी का मामला हो, तो फिर इसको पैराफ्रेज किया जाता है, सादा आसान इंग्लिश में लिख के उसकी कॉपीज़ उनको भेजी जाती हैं। उन्हीं में से एक कॉपी है जो इमरान खान की कहा जाता है उनके पास थी और उन्होंने इंटरव्यू में तस्लीम किया कि उनकी मिस हो चुकी है। लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इमरान खान कहते हैं आइंदा किसी की हिम्मत नहीं होगी। भाई पाकिस्तान के अपने सफ़ीर ने भेजना है, ये जहन में रखें। इतला देनी है उसने दफ्तर खारजा को कि उसकी मीटिंग क्या हुई, क्या चीज़ें उसके सामने आई, और वो अपनी उसी चीज़ को एक कोडेड लैंग्वेज में साइफ़र हमारे फॉरेन ऑफिस को भेजता है। दिखाइए इमरान खान क्या कहते हैं। वो ऐसे तो मरासले आते रहते हैं, पता नहीं किसको आते रहते हैं। मैंने तो पहली दफ़ा ऐसा मरासला देखा था और यकीन करें आखिरी दफ़ा होगा, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं होगी आगे से इस तरह का मरासला भेजने के लिए पाकिस्तान को। आइंदा किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये हमारे स्वीर भेजते हैं खान साहब। और मरियम का सुनाइएगा, वो भी काफ़ी फ़नी स्टेटमेंट है। दुनिया के ममालिक है वो पाकिस्तान को साइफ़र भेजने से आज डर रहे हैं कि उनको पता नहीं है। वो कहते हैं कि हमें ये पता नहीं है कि इस साइफ़र के साथ क्या होगा, इसके मिनट्स तब्दील करके इसको साजिश बना दिया जाएगा।
और ये पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, मरियम बीबी को भी पता होना चाहिए। और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आज क्या कहा वो भी दिखा दें। है वो डी कोड नहीं हो सकता, और अगर खुदा न खास्ता वो साइफर डी कोड हो जाए तो फिर जितनी भी वहाँ से तारें आती हैं दुनिया भर से, सफारत खानों से, वो तो सब फिर चोरी हो जाए, लीक हो जाए बिल्कुल। ये कोडेड लैंग्वेज को डी कोड करके पैराफ्रेज करके मुख्तलिफ जगहों पे कॉपी किया जाता है। और अगर आपको इसको डी क्लासीफाई भी करना होगा तो दफ्तर ख़ारजा का कोई सीनियर लेवल का कोई डायरेक्टर या डीजी जो कंसर्न्ड होगा उस लेवल का अफसर उसको एक आसान ज़बान में ख़त की शक्ल में, पैरा की शक्ल में लिखेगा, फिर वो आएगा कैबिनेट के पास, कैबिनेट उसको डी क्लासीफाई करेगी। जो इमरान खान का दावा है कि हमने डी क्लासीफाई करके कॉपी इसकी आगे भेजी थी, उस डी क्लासीफाइड कॉपी को आप पब्लिक करते हैं, और वो भी अगर वो नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ ना मामला जा रहा हो। कोडेड लैंग्वेज को आप पब्लिक नहीं करते, वो किसी की समझ में भी नहीं आएगी। और कोडेड लैंग्वेज को भी पीरियडिकली अपडेट किया जाता है। ये इसकी तफसीलात हैं। आई होप कि शहबाज साहब को भी इसका पता होगा।